आषाढ़ मास की दशमी तिथि वर्ष 1719 के दिन सूर्योदय घनश्याम पांडे को नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामीनारायण बनाने के लिए हुआ। वर्षा काल होने की वजह से सरयू नदी उफान पर थी। इस नदी के किनारे से होकर 11 वर्षीय बालक घनश्याम पांडे गुजर रहा था। वहां पर एक उन्मादी तांत्रिक जिसका नाम कौशिक था की नजर बालक पर पड़ी। उसने बालक को सरयू नदी की बहती हुई तेज धारा में फेंक दिया। कौशिक तांत्रिक को लगा कि ये बालक अब जिंदा नहीं रह सकता है। इस बात से खुश होकर कौशिक तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। खुशी के मारे वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया। वृक्ष उसके ऊपर गिर गया जिससे उस तांत्रिक ने मौके पर ही प्राण त्याग दिए। घनश्याम पांडे सरयू नदी की धारा में बहते जा रहे थे। उनके इरादों के सामने तेज धारा भी कुछ नहीं थी। 12 कोस की दूरी तय करने के बाद वह बालक सरयू नदी के पार पहुंचा। नदी पार करने के बाद इन्हें अद्भुत अनुभूति और खुशी थी। अलौकिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन की यात्रा पूरी करने में उन्हें आनंद आने लगा। इन्होंने अपना नाम बदल लिया। घनश्याम पांडे अब नीलकंठ वर्णी बन गए। अपनी ही मस्ती में मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए वो सरयू नदी के किनारे चल रहे थे। आषाढ़ मास की वजह से लगातार बारिश हो रही थी। घनघोर वन में रंग बिरंगे फूलों से गुजर रहे थे और पक्षियों की मनमोहक चहचहाहट उनका स्वागत कर रही थी। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बाद एक बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष की छाया देखकर आराम करने के लिए बैठ गए और ध्यानमग्न होकर साधना करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने भगवान हनुमान जी खड़े थे। यहाँ पर इन्होंने 5 दिनों तक रात्रि विश्राम किया। समीप एक गांव था जिसका नाम अमरपुर था। यहाँ के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। गांव के लोगों को नीलकंठ वर्णी एक युवा साधु लगे और लोगों ने उनके सम्मान में मिठाइयाँ, फल और कई व्यंजन सजा दिए। अमरपुर गांव के लोगों ने नीलकंठ वर्णी से कहा कि कुछ फल और व्यंजन आप बचाकर रख लीजिएगा, आने वाले समय में आपके काम आएगा। लेकिन नीलकंठ वर्णी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचता और भविष्य की चिंता करता तो घर का कतई त्याग नहीं कर पाता, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। अमरपुर गांव के लोग वहां से चले गए और नीलकंठ वर्णी भी अपनी आगे की यात्रा पूरी करने के लिए वहां से चल पड़े। बारिश की बूंदें, बहती हुई नदी, बहते हुए झरने, पक्षियों की मधुर आवाज ऐसे सुंदर वातावरण और विकट राह पर चलते हुए नीलकंठ वर्णी हिमालय की तरफ बढ़े।